Audio Jungle. Audio Jungle. अभी आप देख रहे हैं कंचन न्यूज। इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि न्यूज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अब चलिए खबरें विस्तार से। हमने पिछली बार भी कहा था, बहुत से पार्टी के लोग जो पार्टी में थे वो भी संपर्क में हैं और बहुत से लोग जो दूसरे दल में महत्वपूर्ण जगहों पर हैं वो भी संपर्क में हैं। समय आने पर उसको भी हम लोग डिस्क्लोज करेंगे। पहले अभी हम नीतीश जी के कार्यक्रम पर कंसंट्रेशन करेंगे। नीतीश कुमार आ रहे, क्या हेमंत सोरेन से मुलाकात होगी? हमने कहा ना कि नीतीश जी पटना से सीधे आएंगे और पटना वापस चले जाएंगे। अभी तक के प्रोग्राम, अगर कुछ प्रोग्राम चेंज होगा तो मुलाकात भी होगी। सर लगातार आप आ रहे हैं, बैठक भी कर रहे हैं, सर कोई खास मुद्दा जिस पर सर कि आप लोग अपनी पार्टी के साथ काम करेंगे ताकि जनाधार बढ़े? सर हम कोई पॉइंट अब जैसे तो अभी ये कार्यक्रम जो हम लोग कर रहे हैं ये हम लोगों का एक इनिशिएटिव है कि नीतीश जी को हम और पार्टी के जनाधार, पार्टी का जो मनोबल यहाँ गिरा हुआ है, वर्कर्स का जो मोराल गिरा हुआ है, उसको हम कैसे उठाने का प्रयास करें। और उसी के क्रम में ये पहला कार्यक्रम होगा। उसके बाद पार्टी स्टेप बाय स्टेप हम आगे। अशोक जी, ये कुर्मियों से अलग हट के क्या पार्टी जाएगी? क्योंकि अमूमन माना जाता है जनता दल यूनाइटेड का जो आधार वोट बैंक है वो कुर्मी है। ये तो आपका बाहर से निकल के जाएंगे और ये तो आपका परसेप्शन हो सकता है ना। ये प्रश्न तो आपके अपने परसेप्शन का प्रश्न है ना कि आपने जनता दल यूनाइटेड को कुर्मी से बांध दिया। ये तो आपका अपना प्रश्न है। हम मानते हैं कि हम सभी जाति में हैं। जो फिगर आया है सर पार्टी की तरफ से उसमें कुर्मी फिगर ही ज्यादा है, चाहे वो करने की मांग कर रहे हैं क्योंकि एक बड़ा जो तबका यहाँ पर है जो आदिवासियों का है, एक बड़ा तबका जो अनुसूचित जाति का है, शेड्यूल कास्ट का है, जिसकी जनसंख्या यहाँ अच्छी खासी जनसंख्या है और ट्राइबल्स की जनसंख्या यहाँ अच्छी खासी है, अति पिछड़ों की। तो उसमें ये जानना तो बहुत जरूरी है ना सरकार को कि सरकार जिस बजट को बना रही है और आजादी के 77 साल बाद भी अभी तक एक बड़ा पूरा सेक्शन जो लंबे समय से असमानता का लड़ाई लड़ रहा था वो अभी भी हाशिए पर पड़ा हुआ है। बिहार में जो जातीय गणना हुई उसमें 94 लाख परिवार आए तो 25% लोग उच्च जाति के हैं, 33% लोग पिछड़े अति पिछड़े जाति के हैं और 45% लोग अनुसूचित जाति जनजाति के हैं। तो जो इतना बड़ा 77 साल आपने बजट का निर्माण किया, फिर भी जो असमानता की लड़ाई है उसमें 50% लोग गरीबी रेखा से नीचे जी रहे हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो बजट का निर्माण हो रहा है, जो योजना का प्रारूप बन रहा है, वो असल में उन लोगों के पास नहीं जा रहा है जिसकी लड़ाई बाबा साहब अम्बेडकर और महात्मा गांधी लड़े। तो जातीय गणना करने से तो स्पष्टता होगी ना कि इस प्रदेश में, झारखंड में अंडा बेचने वाला कौन है, साइकिल पंचर बनाने वाला अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं। वो क्यों कहते हैं हिंदू और मुस्लिम अफगान से आए थे क्या? जो इस प्रदेश के मुस्लिम है कहां से आए थे? वो अफगान से आए कि हिंदू में जो असमानताएं थी उसके चलते लोग हिंदू से मुसलमान में ट्रांसफर हुए क्योंकि आपने उनको इतना प्रताड़ित किया कि वो लोग मुसलमान हो गए क्योंकि मुसलमानों में असमानता नहीं थी। तो आप खुद कर रहे हैं तो अच्छा है, हम अपने लोगों को ऊपर उठा रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि आप जातिवाद कर रहे हैं। अच्छा, भीम संसद की अगुवाई आज अम्बेडकर समागम भी हो रहा है। हालिया जो रिजल्ट आया है चुनाव का, उसके बाद जदयू का लाइन लेंथ क्या होगा? क्योंकि आपका वोट कांग्रेस में कन्वर्ट हो जाता है लेकिन कांग्रेस के लोगों का वोट आप में कन्वर्ट नहीं हो पाता। क्या लाइन लेंथ होगा लोकसभा चुनाव को लेकर? हम तो अभी लोकसभा चुनाव में क्या लाभी, तो हम अपनी पार्टी को खड़ा कर रहे हैं ना। हम अपना वोट बैंक को बढ़ाने के लिए, अपने वर्कर के मोनाल को रेस करने के लिए प्रयासरत है ना। और जब चुनाव में जाएंगे तब उस समय ये सब बात करेंगे कि हमारा क्या होगा, अलायंस होगा, कैसे होगा, किन सीटों पर हम लड़ेंगे, किन किन पार्टियों के साथ होगा, किन किन नेताओं को हम अपने यहाँ बुलाएंगे। वो सब तो स्ट्रैटेजी, चुनाव का स्ट्रैटेजी ने। अभी तो हम संगठन पर काम कर रहे हैं। सर एक सवाल है सर, निशिकांत दुबे जो सांसद है उन्होंने कहा है कि झारखंड में आदिवासियों की संख्या घट रही है, क्या कहेंगे? पता नहीं, उन्होंने कोई सर्वे कराया होगा तो हमको उसकी जानकारी नहीं है। फिर आप लोग जैसे लोग सो जाते हैं, एक बार नीतीश जी को लाते हैं, फिर उसके बाद जो एक्टिविटीज होता है वो थम जाता है। क्या इस बार बदलाव दिखेगा और अलायंस पार्टनर जो बढ़े हैं आपके, यानी कि जो झारखंड में अलायंस पार्टनर आपके हैं, उनके साथ भी कोई बातचीत हुई आपकी? अभी हम संगठन को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, अपने जनाधार को। हम बार बार कह रहे हैं कि हम अपने जनाधार को बढ़ाने के लिए प्रयासरत हैं। पार्टी का फुटहोल्ड इस झारखंड प्रदेश में मजबूत हो, हम उसके लिए प्रयासरत हैं।
जब समय आएगा तो बाद में लेकर क्या हम सवाल का क्या जवाब देंगे। अशोक जी, लोकसभा विधानसभा में कितनी सीट पर लड़ने का इरादा है अभी आपका? देखिए, अभी इरादा, अभी हमको लगता है कि इसके लिए थोड़ा इंतजार करना चाहिए। हम लोग पहले अपने फुटहोल्ड को बढ़ाएं, तब तो हम एसेस करें कि हम कितने सीटों पे लड़ सकते। लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं कि हम पूरी मजबूती से झारखंड में अपने जनाधार को भी बढ़ाने का प्रयास करेंगे, हम अब सीटों को भी लड़ने का प्रयास करेंगे, और जो हमारा पुराना वैभव था पार्टी का, उसको झारखंड में वापस पाने के लिए प्रयासरत रहेंगे। वही अशोक जी, सवाल ये है कि पार्टी जनता से जुड़ी हुई नहीं दिखती है, केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस होते हैं, बड़े नेता आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसके बाद चले जाते हैं, उसके बाद पार्टी का कोई कार्यक्रम नहीं दिखता है, जनता के मुद्दों को लेकर के कुछ कभी सड़क पे नहीं दिखती है पार्टी। तो ऐसे में जनता से जुड़ाव कैसे होगा, संगठन को मजबूती कैसे? थोड़ा समय दीजिए ना, थोड़ा समय दीजिए। अभी तो हम लोग को 4-5 महीने हमको आए हुए हुआ है, हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अब मेरा थॉट प्रोसेस अलग हो सकता है काम करने का, आपका। आप एक ही ऑफिस में 2 आदमी 2 तरह से काम करते हैं, रिजल्ट सबका अपना अपना आता है। तो अभी हमको लगता है कि थोड़ा अर्ली है, कार्यक्रम भी होंगे, जनता से भी हम जुड़ेंगे। बिना जनता से जुड़े हुए हमको वोट तो मिलेगा नहीं। और जहां तक सवाल है कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ियां हमारे लोगों से हुई है, हम तो एक्सेप्ट करते हैं, तभी तो पार्टी का इतने जगह हम चुनाव लड़े, 1000 वोट भी नहीं कहीं कहीं क्रॉस की। तो निश्चित रूप से कुछ गलतियां हुई, या तो उम्मीदवार के सिलेक्शन में गलतियां हुई, या पार्टी के चुनाव लड़ने के तरीके में गलतियां हुई, या फिर हम जनाधार को इम्प्रेस करने में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो हुआ होगा। तब तो इतनी, जहां हम 8 सीट पर जीतते रहे, वहां पर हमारा जहां 3-3 मंत्री होता था, वहां पर हम 1 सीट पर कंटेस्ट भी देने लायक नहीं रहे। तो देयर इज सम फॉल्ट फ्रॉम आवर साइड, विल रेक्टिफाई, एंड आई एम एश्योरिंग यू कि पार्टी पूरी मजबूती सशक्त के साथ आने वाले समय में चुनाव। न्यू अपडेट के लिए देखते रहिए कंचन न्यूज।